क्या हुई? क्या बात हुई ये ना आप पूछेंगे ना मैं बताऊंगा, लेकिन आप साहिबान जो माहौल बना देते हैं, आप साहिबान जो माहौल बना देते हैं, कभी कभी उसके विरोध में और कभी कभी उसके पक्ष में अपनी बात कहने की जरूरत पेश आती है। मेरे आ जाने का असल मंशा यही था कि हम ये साबित कर सकें कि इतना जुल्म सहने के बावजूद, इतनी ऐतिहासिक नाइंसाफ़ी के बावजूद अभी कुछ लोग इस धरती पर ऐसे जिंदा हैं और रहेंगे जिनकी क़ुव्वत बर्दाश्त किसी पत्थर और किसी पहाड़ से भी ज़्यादा है। हमारे साथ जो हुआ है, हमारे परिवार के साथ, हमारे शहर के साथ, जिनमें आज भी जेलों में हैं हमारे साथी लोग, उनकी दास्तान लेकर हम आज आए थे। और जब भी हम आपस में मिलते हैं तो हम अपनी बात कम करते हैं, उन वाक़यात को, उन दर्द भरे लम्हों को याद दिलाकर गवाह बनाते हैं, ताकि हमारे बाद की पीढ़ियां ये याद रखें कि कभी किसी के साथ ऐसा भी हुआ था। मुझे बहुत खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप साहिबान, आपसे मतलब सिर्फ आप, यानी मीडिया बंधु, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत गलत जाना, बहुत गलत समझा, लेकिन अब किसी हद तक आपके दिलो दिमाग में मेरी वो बनाई गई छवि शायद कुछ साफ हुई है और आपको ये लगा है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। यही बातें हम आपस में करते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कौन से तरीक़े हों जिससे मुझ जैसे लाखों लोग इस उत्तर प्रदेश में मुतासिर हैं हालात से, आने वाले वक्त में उनके साथ ये नाइंसाफ़ी न हो, अदालतों से इंसाफ मिले और जितनी एजेंसीज़ हैं, उसमें पुलिस है, इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ हैं, अदालतें हैं, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, मेरे जैसे आदमी के घर में दीवारें कूदकर जब आईटी के लोगों ने छापा मारा था, उस वक्त मेरे घर में 2 फीट पानी खड़ा हुआ था। मेरे यहाँ कल भी जनरेटर नहीं था, आज भी नहीं है, और ये मेरा वादा है आपसे कि जब तक मेरे समाज के हर घर में जनरेटर नहीं हो जाएगा, मैं उस वक्त तक जनरेटर नहीं रखूंगा। बिहार जाएंगे? लेकिन उन 4 दिनों में आईटी विभाग ने मेरे साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, मेरे मिलने वालों के साथ जो कुछ किया और जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो किसी भी शरीफ आदमी का सर झुका देने के लिए काफ़ी है। लिहाजा भविष्य में ऐसा न हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जाहिर है, जब तक राजनीतिक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, जब तक लोगों की ये समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है, वही लोग जो कल बहुत मेरे मुखालिफ थे, मेरे खिलाफ बहुत बोला करते थे, मेरे राजनीतिक विरोधी थे, मेरे वैचारिक विरोधी थे, आज वो मुझसे आते हैं, मेरे शहर हज़ार किलोमीटर दूर से आते हैं, मेरे गले लगते हैं, मुझे धर्म के भी नहीं है, मेरे गले लगते हैं, रोते हैं और मुझे तोहफा देकर जाते हैं। बदलाव तो है, बदलाव है,
और बदलाव महसूस हो रहा है। जब मेरे जैसे शख्स को बदलाव महसूस हो रहा है तो फिर आपको हमसे कहीं ज़्यादा महसूस हो रहा होगा और हो रहा है। आजम साहब कल से हैं लखनऊ में, खास वजह क्या है लखनऊ आने? आपके जेल के अनुभवों पर भी एक किताब आ रही है, क्या वो आपकी अगर है या अगर कभी मुझे इतना वक्त मिला कि मैं कुछ लिख सकूं तो मैं दावे से कहता हूं आप पढ़ नहीं सकते। आप लखनऊ आए हैं, क्या कोई कोर्ट का मामला है सुनने में आया, क्या आप उसके लिए आए हैं? अखिलेश जी, एक मुलाकात उनसे भी हो जाए और आप साहिबान के वास्ते से एक संदेश जो जाना चाहिए वो जाए कि हम बदलाव के लिए मैं आप देख रहे हैं जा रही है। जंगल में कौन रहता है? जंगल में इंसान नहीं रहते, आदमी नहीं रहते। जो जंगल में रहते हैं, अब एक प्रदेश को जंगल चेहरा दिख रहा है यार के दौर में के साथ सब बात नहीं है। अब उस जंगल राज में अगर मैं अकेला चला जाऊँ तो आपने देखा है आखिरी हत्या किस तरह हुई है, तो मैं जबरदस्ती को रेल की पटरी पर अपना सर रखूंगा नहीं। पहले चरण का मतदान हो गया है, पहले चरण के बाद क्या बिहार में बदलाव की आपको है कि वहाँ पे बड़ा बदलाव, ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं और जब लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। आजम साहब, एक्सट्रीमिस्ट कहा गया है ओवैसी को, तेजस्वी यादव ने कहा है वो एक्सट्रीमिस्ट नेता है। देखिए, ये उन्होंने कहा है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि सभी लोगों को मुझसे सबक लेना चाहिए, मेरे अंजाम से सीख लेना चाहिए। और मेरा उन लोगों को सवाल है कि अगर तनखैया कहने पर मेरी सदस्यता जा सकती है, मुझे 3 बरस की सज़ा हो सकती है, अगर मुर्गी चोरी कराने में मुझे 21 बरस की और 36 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, तो फिर दूसरे लोग आखिर माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? उन्हें किसने ये अधिकार दिया? नफरतों के बाग सजाने की जरूरत क्या है? उससे किसका फायदा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम कमजोर मुसलमानों का बड़ा नुकसान है। और हमारी दरख्वास्त है उनसे कि हमारे ऊपर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमारी बर्बादी का इंतजाम न करें, हम पर रहम करें, हम पर तरस खाएं। हम उनको अल्लाह का वास्ता देते हैं कि हम पर रहम करें। ये मैसेज ओवैसी के लिए है, मेरा सबके लिए। जो लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं, चाहे वो हम में से हों या आप में से हों, उन सब से हम कहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते हम पर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमें बिल्कुल बर्बाद न करें। क्योंकि हम जिन हालात में यहाँ गुजर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक अजीब व गरीब प्रदेश है। यहाँ अयोध्या है, यहाँ मथुरा है, यहाँ काशी है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। तो आखिर लोग क्यों चाहते हैं कि हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाए? क्यों चाहते हैं हमारे घर में आग लग जाए? तो उनसे मेरी दरखास्त है, अल्लाह के वास्ते मेरी दरखास्त है कि एक चरण बचा है अभी बिहार का, तो अपने थोड़े से किसी इंटरेस्ट के लिए देश की दूसरी बड़ी आबादी के साथ इंसाफ करें। उसामा बिन लादेन से जोड़ा गया। भाजपा के कई नेताओं ने बिहार में उनको ये भी कहा कि वो वहाँ के बाहुबली जो थे। ऐसा कहना भी गलत है। न ये कहा जाए न वो कहा जाए। किसी हिंदुस्तानी को ऐसा कहना, कभी हमें भी कहा जाता था, जब नेताजी का हमने स्वागत किया था तब ये सारे लक़ब हमें भी मिले थे। आपके सामने है हम क्या हैं। अब हमें तो अपने बारे में कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। बचा क्या है हम में? ठीक है। 2027 में क्या इसको किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? किसी रणनीति की जरूरत नहीं होगी। हम जैसे लोग जब अपना दामन फैलाएंगे तो आंसुओं से भर जाएगा दामन हमारा, बहुत साथ मिलेगा, बहुत साथ। ये मैं आपको किसी फिल्म का डायलॉग नहीं सुना रहा हूँ, किसी अफसाने का हिस्सा नहीं सुना रहा हूँ, वो सच है जो आपके सामने खड़ा है। ऐसा हिंदुस्तान किसी को नहीं चाहिए होगा। जब से आप बाहर आए लेकिन अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रहे हैं, कब से शुरुआत होने वाली है? क्या करूं? कहीं दंगल सजाऊं? नहीं, बिहार था चुनाव, आपने दूरी बनाई,
इसके अलावा दूरी नहीं बनाई, मेरी मजबूरी है। आप बताइए, मुझे राय दीजिए आप। मैं अकेला कहाँ चला जाऊं? कहाँ मिली थी? क्या प्रमाण है आपके पास? मुझे दे दीजिए, मुझे दीजिए प्रमाण। कौन सी सुरक्षा मिली है मुझे? मेरे पास तो कोई चिट्ठी पत्र नहीं है। आपको अपनी जान का डर है क्या? आप मांग करते हैं सुरक्षा की? अब भाई देखो, जान ही कहाँ है, अब तो मेरी जान हो आप। मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ उन्हें मेरी जान ही कहता हूँ। बस अरे तो दूसरे को भी जान दे दो यार, अब तक कुछ जब हो गई है तो। कुछ उन्होंने कहा, जाहिर है जब दो राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है।